बहुत समय पहले सुंदरवन के जंगल में टुनटुनी चिड़िया एक पेड़ पर अपने पति और अपनी दो प्यारी प्यारी बच्चियों के साथ रहती थी। दोनों पति पत्नी अपनी बच्चियों से बहुत प्यार करते थे। एक दिन की बात है, टुनटुनी चिड़िया के पति बंटी कबूतर से मिलने उसका दोस्त कालू कौआ आता है। क्या बात है बंटी, तुम अभी तक तैयार नहीं हुए? तुम्हें पता है ना, आज हमें अपने जिगरी दोस्त हरिया तोते की शादी में चंपक बन जाना है। जल्दी से तैयार हो जाओ, कहीं ऐसा ना हो हम लोगों को पहुंचने में देर हो जाए और हरिया नाराज हो जाए। अरे नहीं यार, मैं भी चलता हूँ, तू बस थोड़ी देर रुक, मैं अभी तैयार होकर आता हूँ। अजी सुनती हो मैं क्या कह रही थी? आपका अपने दोस्त की शादी में जाना बहुत जरूरी है क्या? सुना है जंगल में भयंकर तूफान आने वाला है और बारिश भी होने वाली है। अगर तुम चले गए तो मैं अकेली कैसे अपने बच्चों को संभालूंगी? तुम फालतू में डर रही हो, कोई तूफान नहीं आने वाला। हरिया मेरा जिगरी दोस्त है, अगर मैं उसकी शादी में नहीं गया तो वो बुरा मान जाएगा। और मैं कौन सा हफ्ते भर के लिए जा रहा हूँ, कल तक मैं लौट आऊंगा। बंटी अपने दोस्त कालू कौवे के साथ चंपक वन के लिए निकल जाता है। अब टुनटुनी चिड़िया अकेले घोंसले में अपने बच्चों के साथ थी। अचानक आंधी और तेज हवाएं चलने लगी। अरे बाप रे, कितना जोर का तूफान है, घोंसला हिल रहा है, कहीं इस तूफान में ये गिर न जाए। बंटी जी भी नहीं है, मैं कैसे अपने बच्चों को संभालूंगी? तूफान के डर से टुनटुनी चिड़िया जोर जोर से रोने लगती है। बहुत डर लग रहा है, अगर हमारा घोंसला टूटकर गिर गया तो हम मर जाएंगे। मत रो मेरी बच्चियों, अभी ये तूफान थम जाएगा, तुम लोग घबराओ मत, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, कुछ नहीं होगा। तभी तूफान का एक झोंका आता है और टुनटुनी का घोंसला टूटकर बिखर जाता है। बच्चों तुम लोग मुझे कसकर पकड़ लो, मैं तुम्हें किसी सुरक्षित स्थान पर ले चलती हूँ। टुनटुनी चिड़िया किसी तरह तूफान से बचते हुए किसी सुरक्षित जगह की तलाश करने जा रही थी। तभी पिंकी उसके हाथों से छूटकर तूफान के साथ दूर चली जाती है। जैसे तैसे टुनटुनी छोटी बच्ची को लेकर एक बड़े से पत्थर के नीचे छुप जाती है। हवा के साथ साथ बारिश भी शुरू हो जाती है। मेरी बच्ची को न जाने ये तूफान उसे कहाँ ले गया होगा। अब मैं क्या करूँ? बारिश भी तेज होने लगी, मैं कैसे अपनी बच्ची को ढूंढूं? टुनटुनी चिड़िया बेसब्री से अपने पति की राह देख रही थी। चारों तरफ घना अंधेरा छाया हुआ था और बारिश भी हो रही थी। टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटी टूनी के साथ उस पत्थर के नीचे छुपी हुई थी। तभी एक चील उस पत्थर के ऊपर आकर बैठ जाता है। मुझे बहुत तेज भूख लग रही है, लेकिन इस बारिश और तूफान की वजह से मैं कहीं जा भी नहीं सकता। कहीं भूख से मेरी जान ना निकल जाए। चील की आवाज सुनकर टूनी अपनी माँ से पूछती है, ये किसकी आवाज है माँ? चुप हो जा टूनी बेटा, ये दुष्ट चील की आवाज है। अगर उसने हमारी आवाज सुन ली तो हमें मारकर खा जाएगा। चील का नाम सुनते ही टूनी चुप हो जाती है। तभी कुछ लाल चींटियां टूनी को काटने लगती हैं। ये देखो माँ, पता नहीं कहाँ से ये लाल चींटियां आ गई है और मुझे काट रही है। चींटियों के काटने से टूनी की चीख निकलने लगती है। अच्छा, तो ये चिड़िया यहाँ आ चुकी है। चील उसकी आवाज को सुन लेता है। वो टूनी को अपने पंजे में दबोच लेता है, लेकिन टुनटुनी आखिर माँ थी, उसने अपनी एक बेटी को खो दिया था। अब वो दूसरी बेटी को उस चील का निवाला बनके नहीं देख सकती थी। वो जोर जोर से चील पर हमला करने लगती है। चील छोटी बेटी को छोड़कर टुनटुनी को दबोच लेता है और अपने घर की तरफ उड़ जाता है। अरे ओ मेरी जान, देखो मैं तुम्हारे लिए नरम नरम चिड़िया लाया हूँ। आओ हम दोनों इसके स्वादिष्ट मांस को खाते हैं। उसकी पत्नी उसकी आवाज सुनकर उसके पास आती है और उससे कहती है, जल्दबाजी मत करो जी, तुम जाकर जंगल से लकड़ियाँ लेकर आओ, हम इसे आग में भूनकर खाएंगे। ठीक है मेरी जान, मैं अभी जाकर जंगल से लकड़ियाँ लेकर आता हूँ। और वो ये कहकर जंगल के लिए निकल जाता है। इधर टुनटुनी चिड़िया अपनी किस्मत पर आंसू बहा रही थी। वो जोर जोर से रो रही थी। हे भगवान, अगर ये चील मुझे खा गई तो मेरी बच्चियों का क्या होगा? अभी तो मैं पिंकी को भी नहीं ढूंढ पाई, वो बेचारी किस हाल में होगी। काश आज बंटी जी यहाँ होते तो मुझे इतना दुख नहीं देखना पड़ता। उन्हें तो कुछ पता भी नहीं है। पर वहाँ टुनटुनी की कोई सुनने वाला नहीं। उसी समय बंटी और कालू अपने दोस्त की शादी से वापस आ रहे होते हैं। कालू यार, मुझे टुनटुनी की रोने की आवाज सुनाई दे रही है। बंटी यार, तू कैसी बातें कर रहा है? भाभी यहाँ क्या करने आएंगी? ये खूंखार चील का इलाका है, हमें जल्दी से यहाँ से निकलना होगा, वरना जान के लाले पड़ जाएंगे। बंटी कालू की बातें नहीं सुनता। वो ढूंढते हुए टुनटुनी के पास पहुँचता है। बंटी किसी तरह टुनटुनी को उस पेड़ पर से खोलता है और वो दोनों जान बचाकर वहाँ से भागने लगते हैं। तभी चील की पत्नी वहाँ आ जाती है और वो बंटी
और उसे पटक पटक कर मार देती है। अपने पति की इस तरह मौत पर टुनटुनी बहुत दुखी थी, लेकिन वो करती भी क्या, वो भागकर अपने घर आती है। रास्ते में उसे अपनी दोनों बेटियां घायल मिलती है। वो उन दोनों को लकड़ी गाड़ी पर रखकर एक पेड़ की खोल के पास पहुंचती है। ऐसे ही कई दिन गुजर जाते हैं। दोनों बच्चे स्वस्थ हो जाते हैं। माँ पापा कहाँ है? बहुत दिन हो गए, अभी तक नहीं आए। क्या बताऊं बेटा, अब तुम्हारे पिताजी कभी घर नहीं आएंगे। उस जालिम चील ने तुम्हारे पिताजी को मार डाला। उन्होंने मुझे बचाने के लिए अपनी जान दे दी। दोनों बच्ची अपने पिता के बारे में सुनकर रोने लगती हैं। टुनटुनी चिड़िया किसी तरह उन दोनों को समझाती है और फिर वो सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं।